अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। आर्मी चीफ की तकर्री अब होने जा रही है। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ कौन होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ गैरिजन्स का उनके दौरे हो चुके हैं, जिसमें वो जवानों को यही तलकीन कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो अपना आखिरी खून का कतरा तक बहा दें और वतन के दिफा के लिए अपनी सलाहियतें हैं वो बरूए काल लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च बदस्तूर चल रहा है, शुरू हो गया एक मरतबा फिर, और इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोपों का रुख ना सिर्फ वो एस्टेब्लिशमेंट बल्कि नवाज शरीफ की तरफ किया हुआ है। सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि लंदन में अहम मुलाकातें हो चुकी हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, और इस मुलाकात में ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापसी पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में ले गए। टेलीफोनिक राब्ते भी वहाँ से साबिक सदर जरदारी और फजल रहमान के साथ हुए और वो मुशावरत का हिस्सा रहे हैं। लेकिन बाकी जो इत्तेहादी हैं उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँचकर आज रात को पहुँच रहे एतमाद में लेंगे। आर्मी चीफ कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन ये बताया गया है कि आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला ये हुआ है कि आर्मी चीफ जो भी होगा वो मेरिट पर होगा। मेरिट किसका बनता है वो सबको मालूम है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि अब इस मौके पर इस ओहदे की तैनाती को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी बार बार ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज के करीबी ज़राए का ये कहना है कि अब ये अपॉइंटमेंट मेरिट पर ही होगी, यानी कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखकर होगी। सीनियरिटी का अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये बताते चलूँ कि अगले हफ्ते आर्मी चीफ की तैनाती के लिए ज़राए का ये कहना है कि समरी वज़ीर आज़म के पास पहुँच जाएगी। जब ये समरी आएगी तो वज़ीर आज़म नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कर देंगे। साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर भी हो जाएगा। 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट होनी है, क्योंकि वो 27 को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि 20 नवंबर तक ये तकर्रियाँ या उससे कुछ दिन पहले ये हो जाएगी। अब सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सीनियर तरीन जर्नलों में शामिल है, जो कि 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। लेकिन ये अपॉइंटमेंट उससे पहले हो रही है। उनके बाद साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल अजहर अब्बास, नोमान और उसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद जो है वो सीनियरिटी के हिसाब से आते हैं। 5 का पैनल जो है वो आएगा और उनमें से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये आइनी सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसके नाम आर्मी चीफ के लिए निकालते हैं और किसके नाम की मंजूरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए देते हैं। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा है कि अब ये अभाम नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज के ज़राए का ये कहना है, करीबी हलकों का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने 5 आर्मी चीफ का तकर्रुर किया है इससे कबल, और इत्तेफाक देखें कि जिन 5 आर्मी चीफ्स का नवाज शरीफ ने तकर्रुर किया है उन 5 के साथ उनके मामलात नहीं बने, यानी कि उन 5 के साथ मामलात ख़राब हुए और नवाज शरीफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या उनकी हुकूमतें ख़त्म हुई या उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए अब नून लीग की क़यादत ने फैसला कर लिया है कि पिक एंड चूज़ नहीं होगा, बल्कि सीनियरिटी के हिसाब से फैसला किया जाएगा। सीनियरिटी में अब 2-3 नाम ही रह गए हैं जिनके नाम कुर्रा फाल जो है वो निकलेगा, और वो सबको मालूम है। वो रोज़ अखबारों की जीनत भी बढ़ रहे हैं नाम, और सोशल मीडिया के जीनत भी बढ़ रहे हैं कि कौन से ऐसे नाम हैं जो कि अब आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए फाइनल होंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि अगले हफ्ते इंतहाई अहम नौयत की मीटिंग्स उनकी हो रही हैं इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ, जिनको इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। बहरहाल ये अहम तरीन तकर्री है जिसके लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट भी लेना चाहते हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरानों को आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये अपॉइंटमेंट शहबाज शरीफ ही करेंगे।
تو لانگ مارچ کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ گجرات سے یہ قافلہ اب چل پڑا ہے، اسلام آباد راولپنڈی پہنچے گا، جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان اس کو جوائن کریں گے۔ 4 دن کے دھرنے راولپنڈی میں ہوئے، لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تعلیمی ادارے بھی 2-3 دن بند کرنے پڑے، اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کا پارا بڑھا، لوگوں کی پریشانیاں بڑھی، تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر یہ ہدایت کی کہ یہ دھرنے ختم کر دیے جائیں، کیونکہ ان دھرنوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے خلاف ایک نفرت کی آگ جو ہے وہ بھڑکنا ابھرنا شروع ہو گئی تھی، جس کو روکنا بہت ضروری تھا۔ تو وہ اب دھرنے ختم ہو چکے ہیں، لیکن ابھی یہ لانگ مارچ چل رہا ہے، یہ طویل دورانیے کا لانگ مارچ ہے جو راولپنڈی اسلام آباد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 10 دنوں تک پہنچے گا۔ لیکن سرپرائز حکومتی حلقوں کا یہ ہے کہ سرپرائز جو ہے وہ جلد آئے گا، اور آرمی چیف کی تعیناتی کسی بھی وقت اگلے ہفتے جو ہے وہ ہو جائے گی۔ جو ہی سمری وزیر اعظم کے پاس آئے گی تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ انتظار نہیں کیا جائے گا، اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ فوری طور پر کر دی جائے گی، تاکہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ جو گرداب ہے، اس کو بٹھایا جا سکے۔ تو سب سے بڑی خبر تو ظاہر اس مہینے کی یہی ہے کہ آرمی چیف کا تقرری اور تمام تر نظریں جو ہیں وہاں پر مرکوز ہے۔ مختلف تجزیے بھی ہو رہے ہیں، تبصرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال اس حوالے سے اصل فیصلہ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنا ہے، لیکن نام وہی فائنل ہوگا جس کی منظوری سابق وزیر اعظم نواز شریف دیں گے، یا ان کی طرف سے جو مشورہ سامنے آئے گا۔ تو وہ اپنی رائے اس حوالے سے اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ سینئر ترین جو شخصیت ہے اس کی اپائنٹمنٹ کر دی جائے، تاکہ اس حوالے سے تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔